मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर केस को दर्ज कर लिया गया है। जातिगत संदर्भ में ये मामला है। द्रौपदी मुर्मू जी के दलित होने का जो इश्यू बनाया जा रहा है कि उनको इनॉग्रेशन में आमंत्रित नहीं किया गया है, ये पूरा मामला है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैंने इस विषय का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी आप दे रही हैं, अगर ये सच है तो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार नेताओं को इस तरह के बयान कभी देने नहीं चाहिए, और विशेषकर जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल और मोस्ट ऑनरेबल पद पर जो लोग बैठे हैं, उनके संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणियां बिना सोचे समझे करना, इसको भी मैं उचित नहीं मानता। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, वो तो हर चीज़ में केवल राजनीति करते हैं। उनके हर बयान के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अनर्गल होते हैं, झूठे होते हैं, राजनीति से प्रेरित होते हैं, और समाज में सद्भावना उसको सुदृढ़ करने की बजाय समाज में वो किसी न किसी रूप में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कष्टदायक है जो आप कह रही हैं। अगर ऐसा कोई बयान उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के संदर्भ में उल्लेख किया है, तो इसकी कड़े से कड़े शब्दों के अंदर हर देशवासी को निंदा करनी चाहिए। उनका सीधा बयान यही था कि वर्तमान राष्ट्रपति दलित है, इसलिए उन्हें इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। मैंने कहा ना, जो आपने बताया, अगर ये इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, इसकी सबसे ज़्यादा कड़े शब्दों में इस देश के हर भारतवासी को निंदा करनी चाहिए, और इस संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करना, मैं समझता हूँ, पूर्णतः उचित है। कई धाराओं में मामला दर्ज जो न्याय वाली प्रक्रिया है, देखिए, वो उनका न्यायिक एजेंसीज का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैंने अपना व्यू दिया है कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तो वो गलत है, और गलत के संदर्भ में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, जो चिट्ठी लिखी गई है सौरभ भारद्वाज के अगेंस्ट में, और जो मैटर पूरा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डॉक्टर केनी सिंह एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है, और जिस तरह की बदतमीजी 16 मई की रात को अन्य अधिकारी के सामने सौरभ भारद्वाज ने की है, जिन्होंने अपने पत्र में लिखा है, बड़ा गंभीर विषय है। और आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, उसमें ये घटना पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में ही डॉक्टर शकुंतला गैबनी और वर्षा जोशी को दिल्ली से बाहर जाके प्रशासन काम करना पड़ा। उसी तरह से अंशु प्रकाश जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ बदतमीजी की। तो ये पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, इनका करैक्टर दिखाता है कि ये वरिष्ठ IAS अधिकारियों को धमकाना, डराना और अपने मतलब की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम कराना चाहते हैं। और जो अधिकारी इनकी बात नहीं सुनेगा, उसके खिलाफ ये बदतमीजी कर रहे हैं। और डॉक्टर केनी सिंह जो महिला भी हैं, उनके साथ इस तरह की हरकत करना अन्य अधिकारी के सामने, उन्होंने जो पत्र लिखा है गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की निंदा करती है और मांग करती है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जो कि गैर भाजपा हैं, और यहाँ तमाम मुख्यमंत्रियों ने बैठने से मना कर दिया है, एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ और हमारी बैठकें हैं, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस नीति आयोग की बैठक में जाना चाहिए। ऐसी बैठकों में राज्य के विकास पर चर्चा होती है, योजनाओं पर चर्चा होती है, और आने वाले समय में उस राज्य की भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार होता है। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक का बहिष्कार करके दिल्ली वालों को धोखा दिया है और दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। उनको इस बैठक में जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं गए हैं तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसका मतलब वो दिल्ली की चिंता नहीं करते, विकास की चिंता नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपने राजमहल और शीशमहल की चिंता। आखिरी सवाल के ऊपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संसद इनॉग्रेशन पर कहा था कि वर्तमान राष्ट्रपति दलित है, इसीलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है। देखिए, महामहिम के खिलाफ कुछ भी बोलना अशोभनीय है, और ये गैर जरूरी था, इसको नहीं करना चाहिए था। और इस तरह की अगर टिप्पणी की है तो कानून अपना काम करेगा। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।